हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज बात करने वाले हैं कैसे 3 राउटर की मदद से 2 पीसी को कैसे कनेक्ट करते हैं इन सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन कर रहा हूँ। ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया। अब हमें करना क्या है, 2 पीसी को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, लेकिन 3 राउटर की मदद से। हम डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने बोला है कि हमें 3 राउटर की मदद से ज्वाइन करना है। तो हम पहले एक पीसी और एक राउटर ले लिया। पहले हम एक नेटवर्क को ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि बात सब एक साथ करेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। और दोनों अलग अलग नेटवर्क ले लेते हैं। ये PC0 का नेटवर्क अलग है और PC1 का नेटवर्क अलग है। तो यहाँ पे नेटवर्क में डिवाइस में जाके और दोनों के लिए एक ये ले लूँ। चलो, अब हम हमारा जो ये एक लैन नेटवर्क है उसको हम कनेक्ट करेंगे। ये पूरा जो है ना, ये पूरा 192.168 हम 2.0 दे देंगे। ये पूरा नेटवर्क जो बनेगा उसको, और उसको हम दे देंगे 192.168.1.0 वाला नेटवर्क, बराबर। और अब इस नेटवर्क के लिए हमेशा पीसी को 192.168.1 के अलावा ही बाकी सब को दिया जाता है आईपी, मतलब 255 तक दिया जाता है। और 1.2 देंगे और उसको दे देंगे 192.168.2.2। ओके, अब ये मैंने असाइन कर दिया है। अब लेकिन कॉन्फ़िगर नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ रख दिया है। अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर, और पहले मैं इसको वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। और देखो ये अभी बंद है, और ये भी वाला जो भी है ऑनलाइन नहीं है, मतलब ये वायर कनेक्ट किया लेकिन कनेक्शन ऑन नहीं है। अब मैं इसको कॉन्फ़िगर में जाके, डेस्कटॉप में जाना, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके 192.168.2 यहाँ पे हमने बाहर लिखा वही लिख देंगे। और यहाँ पे हम ये ऑटोमेटिक कर लेना है। और PC1 में भी ऐसे ही करेंगे, डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके 192.168.2.2 देंगे, क्योंकि हमें 2.2 वाले नेटवर्क में उसकी वजह से हमने उसको 2.2 दिया। इसे क्लोज कर देना है। अब ये राउटर अभी भी ऑन नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अभी राउटर को कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। अब हम राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो राउटर 0 में जाके यहाँ पे गीगा इथरनेट में हमने जो स्टैटिक आईपी डाली है उसकी 192.168.2, हमेशा इस वाले राउटर को हमेशा 2.1 देना है। अब जैसे ही हम यहाँ से ऑन करेंगे, आप देखो ग्रीन कलर की लाइट हो गई ये। और अब ऐसे ही राउटर 1 में करेंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और यहाँ से इसे भी 192.168.2.1 वाले नेटवर्क में इसके लिए 2.1 दिया और ऑन कर दिया। इसको हमने 1.1 देना है, सॉरी मैंने गलती कर दी, और ये ऑन कर देना है। ओके, और ये हो गया। अब जो इसकी आईपी है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ साइड में, तो हमें पता चले कि किसको कौन सी आईपी दी है। इस वाला राउटर को हमने 191.1 दिया है, और इसको दिया है 192.168.2.1। अब हमें क्या बोला है, 3 राउटर की मदद लेनी है, वरना 2 राउटर को बोला होता तो हम यहाँ से राउटर 0 को राउटर 1 के साथ कनेक्ट करके हो जाता। लेकिन हमें क्या बोला है कि एक तीसरा राउटर जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब पहले तो ये सैमसंग को एक साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं राउटर 0 को राउटर 2 के साथ और राउटर 1 को राउटर 2 के साथ कनेक्ट करूँगा। ओके, अब इस राउटर 2 को भी एक आईपी याद देना पड़ेगा। एक देना पड़ेगा राउटर 0 के लिए और एक देना पड़ेगा राउटर 1 के लिए, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो हम इसको दे रहे हैं 192.168.10.2 और राउटर 1 के लिए दे रहे हैं 192.168.11.2 ले लेते चलो। और आप कोई भी ले सकते हो अपने हिसाब से, सारे आईपी कोई भी लेना, लेकिन याद रखना है कि कौन से नेटवर्क में कौन। ये हमने पूरा 1.0, तो यहाँ पे 1.2 आएगा और यहाँ पे 1. दूसरा पीसी में अभी रखूँगा तो क्या आएगा 192.168.1.3 आएगा। ओके, क्योंकि इसी नेटवर्क में, लेकिन मैं इस वाले नेटवर्क में रखूँगा तो 2.3 आएगा।
आप समझ रहे हो। और अब हमें कॉन्फ़िगर करना होगा क्योंकि ये अभी रेड है, तो पहले तो मैं इसे कॉन्फ़िगर करूँगा। कॉन्फ़िगर में जाके मैं पहले कोई भी आईपी असाइन कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे 10.2 ले रहा हूँ, 10.2। अब इसी मुताबिक इसके ही ज़रिए ओके ये ऑन कर देना है और यहाँ पे इंटरनेट में जाके इसके हिसाब से लेना है 10.3। चलो 4 भी ले सकते हो, कुछ भी लो, और ऑन करोगे जैसे ही तो ये ऑन हो गया। अब हमें आईपी यहाँ पे लिख देते हैं इसकी जो भी है 192.168.10.3 लिया था और ये ऑन हो गया। और फिर से हम यहाँ पे ये राउटर 1 के लिए हम 01 में जाके दे देंगे 192.168. इसके लिए हमने 11.2 दिया है उसको और ऑन करते, लेकिन ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने राउटर 1 को कॉन्फ़िगर नहीं किया। अब राउटर 1 को भी कॉन्फ़िगर कर देंगे और इसके लिए यहाँ पे 01 में जाके 192.168.11.3 देंगे और ये यहाँ पे जाके ऑन करना है। तो ये ऑन हो गया बराबर, आप देख सकते। लेकिन फिर भी यहाँ से मैसेज जो भी है पिंग यहाँ तक ही होगा और यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा। यहाँ पे फेल आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे राउटिंग नहीं रखा हुआ। देखो फेल आ गए। अब उसको राउटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें राउटर 0 को और राउटर 2 को कॉन्फ़िगर में जाके कॉन्फ़िग करना पड़ेगा कि राउटिंग करना है आपको। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक में जाके मैं राउटर 0 को बोलूँगा कि आपको कौन से नेटवर्क में जाना है, 11 वाले, क्योंकि 10 से तो वो कनेक्टेड ही है लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो मैं 11 में जाने को बोलूँगा। तो 192.168.11.0 में जाना है और मास सबका यही रहेगा 255। और मैं फटाफट लिख देता हूँ और नेक्स्ट हो, मतलब किसकी मदद से जाएगा। यहाँ पे हमने 10.3 दिया है तो उसके पास 10.2 का तो कॉन्फ़िगरेशन है ही, तो मैं उसके लिए इसका हो क्या आएगा 192.168.10.2 आ जाएगा। ऐसे ही हम राउटर 1 को भी 2 को भी ऐसे ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्टैटिक में जाके 192.168. इसको जाना क्या यहाँ है 1.0 वाले नेटवर्क में जाना है, इस वाले नेटवर्क में, तो इसलिए 1.0 आ जाए और उसका मास्क तो सबका ये एक ही रहता है। चलो ये मैंने लिख दिया। अब इसके पास होप क्या आएगा, जो यहाँ पे मैंने जो आईपी दिया है ना वो 1.1 नहीं आएगा, ये आएगा 10.3, क्योंकि ये राउटर को इतना ही पता है कि उसके पास 10.3 है। तो इसके लिए 192.168.10.3 दीजिए और ऐड कर दिया। और PC0 को यहाँ पे आपको एक गेटवे सेट करना पड़ेगा कि कहाँ से मैसेज आएंगे और जाएंगे। तो कहाँ से आएंगे और जाएंगे, राउटर 0 की मदद से जाएंगे। लेकिन ये पूरा नेटवर्क क्या है 1.0 वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.1 जो राउटिंग का आईपी है वो आएगा। और हमने कर दिया है ये। अब यहाँ पे मैं फास्ट एंड फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब आपको मैं बोलूँगा कि यहाँ से कोई भी मैसेज यहाँ तक पिंग हो रहा है इन पेलर्स। कभी कभी यहाँ पे फेल आ जाता है, लेकिन थोड़ी यहाँ पे फास्ट एंड फॉरवर्ड करोगे तो ये पूरा बूट होने के बाद थोड़ी देर में देखोगे तो ये सक्सेसफुली आ जाएगा। ये आ गया है क्योंकि हमने फास्ट एंड फॉरवर्ड कर दिया है। ओके, यहाँ पे इसको बूटिंग का और सब कुछ वो गिनता है और थोड़ी देर लग जाती है। ओके, ये सक्सेसफुली आ गया, लेकिन यहाँ से मैसेज यहाँ तक नहीं आएगा अभी। क्यों फेल आ गया? और ना ही यहाँ PC1 से राउटर 2 के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि हमने राउटर 1 को राउटर 2 के साथ कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो मैं अभी इसको कॉन्फ़िगर करने का बता रहा हूँ। जैसे हमने इसको राउटर 0 को 2 के साथ किया वैसे ही करना है। इसका स्टैटिक में जाना है और अब इस वाले 2 को कहाँ जाना है, 2.0 वाले नेटवर्क में जाएगा। अब उसका होप क्या रहेगा, 11 आ जाएगा क्योंकि हमने इसको 11 वाली आईपी सेट की है। रुको मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखना रह गया 192.168.11.3 दिया था, देख सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 11.3 दे दिए। अब राउटर 2 को हम बोलेंगे कि इस पे जाना है 11.3 में। ओके, और ऐड कर देना है सिंपल। दिक्कत क्या रही है, तो मैं फिर से यहाँ पे पहले का लिखा हुआ था उसकी वजह से ये नहीं हो रहा। 192.168.2.0 और इसको भी मैं फिर से लिख रहा हूँ। ओके, और सॉरी 0 आएगा यहाँ पे
और यहाँ क्या आ जाएगा, होप क्या आएगा 168.11.3 आएगा। और क्या करना है, ऐड। ये ऐड होने में थोड़ी देर लगेगी। रुको मैं बंद करके ही करता हूँ। और यहाँ में हम स्टैटिक में जाके, हाँ अब हो जाएगा 192.168.2.0 देना है। और मास्क क्या आएगा 255.355 और होप क्या रहेगा 192.168.11.3 और कर देना है ऐड। ये ऐड हो चुका है राउटर 2 में। और वैसे ही हमें राउटर 1 में कॉन्फ़िगरेशन करना है, मैं फटाफट से बोल रहा हूँ। और नेटवर्क में जाके 192.168 क्या देना है, अब जाना है इसको कि कौन से नेटवर्क पे, 10 वाले नेटवर्क में, 10.0 वाले नेटवर्क में जाना है राउटर 1 को। ओके, और उसके लिए आईपी क्या आएगी, नेक्स्ट होप क्या आएगा, आप सोच के रखो, मैं तब तक बता दूँ। अब नेक्स्ट होप आएगा क्या पता है, 10.0 में जाना है। ओके, और ये सॉरी मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, राउटर 1 को जाना है नेक्स्ट होप में 10.0 में। और नेक्स्ट होप आएगा क्या 11.2 और ऐड कर देना है। और हमने यहाँ पे पीसी का डिफ़ॉल्ट गेटवे भी सेट करना होगा, जो क्या आएगा 2.1 आएगा। वहाँ पे क्या आया था 1.1 था, यहाँ पे क्या आएगा 2.1। जो यहाँ का जो नेटवर्क का राउटर है वो राउटर आईपी है वो तो हमने लिख दिया है। और इसको भी कॉन्फ़िगर में जाके राउटिंग में स्टैटिक में जाकर कॉन्फ़िगर कर दिया। इसको जाना है 10.0 वाले नेटवर्क में, यहाँ पे बता रहा है। और मदद किसकी होगी 11.2 की मदद से जाएगा। ओके, तो इस आईपी एड्रेस की मदद से जाएगा 11.2 में। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये पुट हो जाएगा। ओके, अब मैं PC 1 से कोई भी मैसेज राउटर 2 तक, तो मेरे को थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड कर देते हैं, वरना वो बूटिंग में अभी हुआ नहीं होता इसकी वजह से। और राउटर 2 को भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है 11.3 की मदद से, और इसको भी हमने कॉन्फ़िगर करके ही रखा है। ओके, अब सक्सेसफुली आ गया, आप देख सकते हो। लेकिन अभी यहाँ तक ये PC यहाँ तक भेज रहा है, PC 1 राउटर 2 तक आ रहा है, और PC 0 भी राउटर 2 तक आ रहा है। लेकिन PC 0 राउटर 1 तक नहीं जा रहा, देख रहे हो आप, फेल आ जाएगा तुरंत। ओके, ये फेल आ गया। और यहाँ से भी यहाँ तक भी कोई मैसेज नहीं आ रहा। तो इस राउटर अभी तो हमको क्या करना है, राउटर 0 को राउटर 1 के साथ भी कॉन्फ़िगर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले क्लोज करते हैं और इसको हम स्टैटिक में जाके क्या करेंगे, अब इसको जाना है कौन से नेटवर्क में, 2.0 वाले। तो इसका नेटवर्क क्या गया 2.0। मास्क तो सबका एक ही रहता है। ओके, और होप, जो होप क्या देंगे हम, ये जो 11.3 इसको आईपी दिया है ना इस वाले राउटर का, वो हमारा होप बन जाएगा 11.3 और सिंपल ऐड कर देना है। ये ऐड हो चुका है। लेकिन हमने राउटर 0 को तो बोल दिया, लेकिन राउटर 1 को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि वहाँ से कोई भी नेटवर्क या नेटवर्क में से पैकेट आएगा तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो उसको जाना कौन सा है, 1.0 वाले नेटवर्क में से कुछ भी आएगा। उसका मास्क आएगा 255, कुछ मैं लिख रहा हूँ। और इसके लिए होप क्या बन जाएगा, ये नेटवर्क को हमने जो ये 10 वाले नेटवर्क में, पहले तो ये राउटर हमारे 10 वाले नेटवर्क में कनेक्ट हो गया था, तो अब 10 वाले को पता है कि वहाँ पे जो भी दिया है वो उसका हो पाएगा। तो 192.168.10.3 और क्या कर देना है, सिंपल ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद ये तुरंत नहीं होता, उसको थोड़ी देर लगती है। आप यहाँ से फास्ट एंड फॉरवर्ड कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ नीचे लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ, वहाँ से आप देखो यहाँ पे तो कुछ टाइम बता रहा है, उसको बढ़ा रहे हैं, तो तुरंत जो बूट हो रहा है वो हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ से मैं कोई भी मैसेज, पहले मैं राउटर 1 को भेजता हूँ, तो पहले PC 0 से राउटर 1 में सक्सेसफुली आ गया।
अब मैं यहाँ से मैसेज यहाँ भी PC1 में सेंड कर सकता हूँ। देखो तो गाइस, थैंक यू गाइस। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने एकदम अच्छे से समझाया कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको पिंग करके भी दिखाता हूँ 2.2 को बराबर 1.2 से। इसके लिए हम यहाँ पे जाके और टर्न कमांड प्रोम्प्ट में जाके अब लिखेंगे कि आप पिंग, पहले IP कन्फिग कर देते हैं। आप हमने कौन कौन से IP दिए वो कन्फिग्रेशन, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ इसका ये 1.2 है। अब हम देंगे क्या पता है, पिंग करेंगे 2.12 को, जो हमारा दूसरा PC का IP है उसको। तो ये होता है कि नहीं 2.2 को। ओके, देखा आ गया मैसेज के रिप्लाई फ्रॉम यू। तो कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, 0% लॉस हुआ है और रिसीव सेंड 4 हुए, रिसीव भी 4 है। मतलब कनेक्शन एकदम कंप्लीट है हमारा और ये एकदम सक्सेसफुली हो चुका है। अब PC1 से भी हम चेक कर लेते हैं कि वहाँ से PC0 में जाता है कि नहीं। जाएगा ही, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से 192.1 सॉरी पिन लिखना रह गया, पिन करेंगे 192.168.1.2 को। देख रहे हो रिप्लाई फ्रॉम आ गया, ये पूरा कनेक्ट हो चुका है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।